वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। बहुत सिंपल और इजी चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 2.1 को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्लियर होना ज़रूरी है। तो हम समझते हैं डेफिनेशन क्या है साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर हो या कोई बहुत छोटा नंबर हो तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या होती है, हमारे पास हम किसी भी नंबर को लिखते हैं a मल्टीप्लाई 10 रेज पावर n की फॉर्म में। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। और इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। इस पार्ट को बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। डियर स्टूडेंट, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारा ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर आर इक्वल होना चाहिए 1 से और लेस होना चाहिए 10 से। यानी कि सिंपल वर्ड में आप कहें कि ये जो नंबर है 1 से लेके 9 तक होना चाहिए कोई भी नंबर। जब भी आपने किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आपका ये वाला जो नंबर है 1 और 9 तक होना चाहिए। यानी कि 1 से लेके 9 तक होना चाहिए। यानी कि 10 से पीछे और 0 से बड़ा। इट्स ओके स्टूडेंट। अब देखिए, अगर हम इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो कैसे हमारा, अगर आप देखें तो ये नंबर हमारे पास काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमने ये कहा कि इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये तो हमारे पास 5 4 3 यानी कि सो ऑन काफ़ी बड़ा नंबर बन रहा है। लेकिन हमने कहा कि ये वाला जो नंबर है ये 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। यानी कि 1 से लेके 9 तक होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 5.43, तो स्टूडेंट देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट्स ओके। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10 रेज की पावर 10। इट्स ओके। ये सिंपल सा मेथड है हमारे पास किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। अब इसी तरह ये नंबर आ जाएगी, एक बहुत छोटा नंबर है। इट्स ओके। अगर देखें ये वाला जो नंबर है, हमने ये कहा साइंटिफिक नोटेशन में कि जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में ये वाला जो नंबर है ये 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। लेकिन ये नंबर हमारा 1 से बहुत छोटा है। तो इस नंबर को हमने बनाना है 1 और 10 के दरमियान लेके आना है। तो इस पॉइंट को अगर हम मूव करवा दें यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा 4.3। अब देखें स्टूडेंट कितने डिजिट हम मूव करवा के आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है कि ये वाली जो पावर होती है एक्सपोनेंट की, प्लस कब होगी माइनस कब होगी, ये भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तो हम जो डिजिट्स हैं, अगर तो हम डिजिट्स हैं यानी कि राइट साइड को मूव करेंगे, अगर हम पॉइंट को राइट साइड को मूव कराएंगे तो हमारी जो पावर होगी वो होगी नेगेटिव। हमारी पावर क्या होगी? नेगेटिव। देखें, हम पॉइंट को मूव करवाया टूवर्ड्स राइट तो पावर हुई है हमारी नेगेटिव। इसमें देखें डियर स्टूडेंट, इसका सपोज करें कि पॉइंट था कहीं यहाँ पे, तो उस पॉइंट को हम मूव करवा के इधर लेके आए, इधर 5 के आगे, यानी कि 5.43। तो हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाया। जब हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारी पावर होगी पॉजिटिव, और जब हम राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे पॉइंट की तो हमारी पावर होगी नेगेटिव। इट्स ओके। आई होप कि आपको साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। इसको कहते हैं कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये हमें एक नंबर गिवन है, इट्स ओके, यानी कि 2 मिलियन नंबर है। इसमें हमने क्या करना है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। हम 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूव डेसिमल टू गेट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो नंबर है यानी कि इस फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे a मल्टीप्लाई 10 इज पावर n, ये वाला जो नंबर है ये होना चाहिए 1 और 10 के दरमियान। तो आप सपोज करें कि हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे है, इट्स ओके। हमारा जो पॉइंट है इधर है, तो हमने इस पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पे लेके आना है।
इस पॉइंट को मूव करवा के हमने यहाँ पे लेके आना है। तो क्या करेंगे, मूव डेसिमल टू गेट नंबर बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि इस नंबर की बात कर रहा है कि इसको 1 और 10 के मिड में या उनके दरमियान लेके आना है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास 2.0 हो गया, यानी कि क्या बन गया, हमारे पास 2.0 हो गया। दूसरा, अब हमने ये स्टेप 2 में करना है, काउंट द नंबर ऑफ प्लेस वी मूव द डेसिमल। हमने वो काउंट करने नंबर ऑफ प्लेसेस, जितने प्लेसेस में हमने उस पॉइंट को मूव करवाया है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने प्लेसेस है हमारे पास, 6 प्लेसेस। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस नंबर को हमने लिख देना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखो हमने कितनी प्लेसेस मूव करवाते, जितनी प्लेसेस मूव करवाएंगे तो उसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंट, ये पावर की फॉर्म में 2.0 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 6। इट्स ओके। अब स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया था डेफिनेशन में कि ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पॉइंट को मूव करवाते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाते हैं, तो आपका जो एक्सपोनेंट होगा वो होगा पॉजिटिव। और अगर आप पॉइंट को मूव करवाते हैं टूवर्ड्स राइट, तो आपका एक्सपोनेंट होगा नेगेटिव। Since we move decimal point toward left, so the exponent is positive. I hope कि स्टूडेंट आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। डियर स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट पार्ट भी सेम वैसे ही है। हमारे पास थर्ड वाला पार्ट 0.0042, ये हमारे पास जो नंबर है ये 1 से छोटा है। तो सेम वही कंसेप्ट है कि इस फॉर्म में हम जब इसको लिखेंगे, हमारा ये वाला जो नंबर है ये होना चाहिए 1 और 10 के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव करवा के इसके आगे ले जाएंगे। इट्स ओके। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मूव डेसिमल टू गेट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। इट्स ओके। फिर उसके बाद हमने काउंट करना है कि हमने कितने डेसिमल प्लेसेस तक मूव किया है। तो 1 2 3, कितने डेसिमल प्लेसेस तक मूव किया हमने, 3। कितने प्लेसेस, 3 तक। अब हम इस नंबर को लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। हमारे पास 0.0042 किसके इक्वल होगा, किसके आगे पॉइंट लेके आएंगे, 4.2। कितनी प्लेसेस तक मूव किए, 10 रेज पावर -3। अब ये बात स्टूडेंट समझे कि -3 पावर क्यों की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मूव करेंगे टूवर्ड्स राइट, तो हमारी जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। लेकिन अगर हम मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, तो हमारी जो पावर होगी वो होगी पॉजिटिव। इस केस में हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट, सो हमारी जो पावर है वो है नेगेटिव। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 क्या, हमारे पास 73 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा हो कि साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ये वाला जो नंबर है ये 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब सपोज करें कि 10 रेज पावर 3 हमारे पास नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये नंबर है। तो हम पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पे ले आते हैं, क्या बन गई, 7.3। अब आप यहाँ से जब यहाँ पे आए हैं तो नंबर ऑफ डिजिट काउंट करें जो आप मूव करके आए हैं। तो हमने कहा कि हम 1 डिजिट तक मूव करके, यानी कि 1 प्लेस। अब इसी नंबर को हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 73। इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। 73 पॉइंट मूव करो आके हम आए थे इधर, कितने डिजिट मूव करो है, एक, यानी कि 1 प्लस 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 1, और ये वाला 10 रेज पावर 3, ये वाला 10 रेज पावर 3, ऐसे ही आप लिख दें। तो अब स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये 7.3 ऐसे आ गया, और देखें ये वाली बेस और ये वाली बेस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं। तो इसमें हमारे पास जो पावर आई है वो पॉजिटिव क्यों आई है, सिंस वी मूव डेसिमल टूवर्ड्स लेफ्ट सो द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 सही से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको मसला हो तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, कहते हैं कि आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है, सिंपल फॉर्म में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहता था कि आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में जाना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने जाना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। ये नंबर देखें, इसको हम 2 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में हम बताएंगे कि इसको कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट क्या है। इस पार्ट को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट और इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब देखें कि एक्सपोनेंट की पावर है हमारे पास 2, एक्सपोनेंट की पावर 2 है और पॉजिटिव 2 है। तो अब क्या करेंगे, सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव 2,
मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस राइट, यानी कि जितनी हमारे पास पावर होगी, अगर पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट को उतने प्लेसेस राइट मूव करवा देंगे, और अगर नेगेटिव पावर है पॉइंट को उतनी प्लेसेस लेफ्ट मूव करवा देंगे। हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 2, पॉजिटिव 2 पावर है, तो इस पॉइंट को हम 2 प्लेसेस मूव करवा देंगे टूवर्ड्स राइट, यानी कि हमारा पॉइंट कहीं इधर आ जाएगा। 8 पॉइंट खत्म हो गया, जब पॉइंट इधर चला गया तो ये हमारे पास खत्म हो गया, यानी कि हमारे पास बन गया 804, यानी कि इधर आ गया पॉइंट। इधर पॉइंट आप लिखें या ना लिखें, ये आपकी अपनी चॉइस है। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। हम चलते हैं आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 3 देखें। हमारे पास गिवन है 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -6। हम इसी तरह जिसने पिछले पार्ट में हम बताया कि इसको 2 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में बताएंगे इसको कोएफिशिएंट क्या है और इसका एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट देखें डियर स्टूडेंट, इसका -6 है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपोनेंट की पावर, एक्सपोनेंट हमारे पास माइनस में होगा तो फिर आपने टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है उतने डिजिट, और अगर पॉजिटिव में होगा तो आपने टूवर्ड्स राइट मूव करना है उतने डिजिट। सिंस द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव -6, मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट। मैं स्टूडेंट आपको सिंपल का सा करके इधर से समझाता हूँ। हमारे पास था ये 5.5, हमने मूव करवाना है कितने डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट, 6 डिजिट। हमारे पास ये पॉइंट है, 6 डिजिट मूव करना है टूवर्ड्स लेफ्ट। एक डिजिट तो स्टूडेंट हमारे पास ये होगा, यानी कि सपोज किया कि इस पॉइंट को खत्म करें, यानी कि इस पॉइंट को मूव करवा के 6 डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है। एक डिजिट ये हो गया, 2 3 4 5 6, और इधर आप पॉइंट लगा दें, यानी कि इस पॉइंट को, यानी कि 6 डिजिट हमने मूव करवा के इधर आ गए हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल सा करके बता दिया है कि आपने 6 डिजिट कैसे टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका पार्ट 4 देखिए। हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 7। क्या करेंगे, इसमें पहले हम कोएफिशिएंट बनाएंगे, बताएंगे इसका, और एक्सपोनेंट बताएंगे। अब एक्सपोनेंट पे गौर करें, एक तो पावर 7 है और दूसरा पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हम पॉइंट को मूव कराएंगे 7 प्लेसेस टूवर्ड्स राइट। पावर पॉजिटिव हो टूवर्ड्स राइट मूव करेंगे, पावर नेगेटिव हो तो टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे। अब सिंपल करके मैं आपको बताता हूं कि ये मेरे पास नंबर है 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 7। इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है 7 प्लेसेस टूवर्ड्स राइट, यानी कि इधर देखो, ये मैंने कर लिया 7 प्लेसेस टूवर्ड्स राइट। ध्यान से सुनना है, 2 तो ये हो गए हमारे पास, आगे कितने रह गए, 5 प्लेसेस तक मूव करवाना है। 7 तक 2 ये हो गए, यानी कि 2 ये हो गए, और 7 तक करवाना है, तो आगे कितने जीरो लगा दें, 5 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5। तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है कि इसको कैसे हमने इस फॉर्म में लिखा। आई होप कि ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। इसका 6 वाला पार्ट देखें। हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -5। पहले हम बताएंगे इसको कोएफिशिएंट क्या है, फिर हम बताएंगे इसका एक्सपोनेंट क्या है। फिर वही बात क्या है, आपने एक्सपोनेंट पे गौर करनी है। एक तो नेगेटिव है और दूसरा कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, यानी कि हम मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट। कितने प्लेसेस तक मूव करेंगे, 5 प्लेसेस तक। सिंस एक्सपोनेंट इज नेगेटिव -5, मूव द डेसिमल पॉइंट 5 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट। देखेंगे इसको मैंने कैसे लिखा है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -5। अब सपोज करें कि इसका पॉइंट है इधर, हमने कितने डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है, 5 डिजिट या 5 प्लेसेस तक। ये देखो, ये 4 ऐसे आ गया, पॉइंट था इधर, कितने प्लेसेस तक हमने मूव कराना है इसको, 5 प्लेसेस तक। एक ये डिजिट हो गया, 2 3 4 5 हो गए, यानी कि इस पॉइंट का मूव करवा के इधर ले आए हैं। तो क्या बन गया हमारे पास, 0.0004। इट्स ओके। ये काउंट करें, 5 डिजिट हम टूवर्ड्स लेफ्ट मूव किए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही करेंगे। अगर आप किसी पॉइंट में मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।